चौथी जमात माहौल का मुताला हिस्सा अव्वल सबक नंबर 1 हैवानात का दौर हयात। तो शुरू करते हैं। इससे पहले नए वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। अजीज बच्चों, आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये तमाम जानदार है। जानदार के दो ग्रोह होते हैं, हैवानात और नबातात। दरख्त, फूल का पौधा, कपास ये नबातात है, जबकि तोता, कुत्ता, हाथी, इंसान ये हैवानात है। हैवानात की नशोनुमा। बिल्ली का बच्चा छोटे से बड़ा होता है, उसके जिस्म और वजन में बढ़ोतरी होती है, उसे नशोनुमा कहते हैं। बकरी के बच्चे और बकरी में ज़्यादा फर्क नहीं होता, बिल्ली के बच्चों और बिल्ली में भी ज़्यादा फर्क नहीं होता। ये जानदारों के बच्चे अपनी माँ के पेट में नशोनुमा पाते हैं। माँ के पेट से ही इन जानदारों की पैदाइश होती है। ये हैवानात अंडे नहीं देते, लेकिन चिड़िया, कौवा, मुर्गी, मकड़ी, गिरगिट जैसे हैवानात अंडे देते हैं और उनके बच्चे अंडों से बाहर आते हैं। आइए देखते हैं अंडों से चूजों की पैदाइश। चूटियाँ, तितलियाँ, मछलियाँ, मेंढक, मकड़ी, गिरगिट, सांप ये तमाम हैवानात अंडे देते हैं। इनके अंडे बहुत छोटे होते हैं, इसलिए हमें ये नज़र नहीं आते, लेकिन मुर्गियाँ अंडे देती है, ये हम सब जानते हैं। मुर्गी के अंडे काफ़ी बड़े होते हैं, इसलिए आसानी से हमें नज़र आते हैं। अंडे सीना। प्यारे बच्चों, आपने मुर्गी को अंडे पर बैठे देखा होगा। अंडों को हरारत देने के लिए मुर्गी अंडों पर बैठती है, उसे अंडे सीना कहते हैं। मुर्गी अंडे देती है। अंडों में चूजों की नशोनुमा के लिए हरारत की ज़रूरत होती है। नशोनुमा यानी चूजों की बढ़ोतरी होने के लिए। इसलिए अंडे देने के बाद मुर्गी अंडों पर बैठी रहती है और अंडों को हरारत यानी गर्मी पहुंचाती है। फिर अंडों में चूजे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगते हैं। मुकम्मल नशोनुमा होने पर चूजे अंडों के खौल तोड़कर बाहर निकल आते हैं। चूजे बड़े होने तक मुर्गी चूजों की देखभाल करती है। अजीज बच्चों, जब मुर्गी अंडों पर बैठी होती है, अंडों के पास जाने की वजह से वो आपको मारने के लिए दौड़ती है। वो अंडों की हिफाजत के लिए जारहाना अंदाज इख्तियार कर लेती है। जारहाना अंदाज यानी हमलावर होना और मारने के लिए दौड़ना। काया पलट। अजीज बच्चों, पहले हम नशोनुमा और काया पलट में फ़र्क समझने की कोशिश करते हैं। नशोनुमा। बिल्ली का बच्चा जब बड़ा होता है तो बिल्ली और उसमें यकसानियत होती है। इसी तरह चूजा बड़ा होकर मुर्गी की तरह नजर आता है, उसमें भी यकसानियत होती है। ऐसे ही बकरी का बच्चा बड़ा होकर बकरी की तरह नजर आता है। जानदारों के जिस्म बढ़ने को नशोनुमा कहते हैं। काया पलट। मेंढक के बच्चे ये मछली की तरह नजर आते हैं, बड़े होकर उनको चार पैर निकल आते हैं, उसे काया पलट कहते हैं। तितली के बच्चे अंडों से निकलते हैं तो लार्वे की तरह होते हैं। कुछ दिनों के बाद उनको 6 पैर और पर निकल आते हैं, इसे भी काया पलट कहते हैं। काया पलट यानी जिस्म की बनावट बदल जाना। आइए देखते हैं तितलियों में काया पलट किस तरह होती है। आपने बहुत सारी रंग बिरंगी खूबसूरत तितलियां देखी होंगी। उन्हें फूल का रस चूसना बहुत पसंद होता है। तितलियों की नशोनुमा के 4 मरहले होते हैं। अंडा, लार्वा, प्यूपा जिसे खौल कहते हैं, और बालिग। जब वो बालिग होती है तब हम उसे तितली कहते हैं। चितरंगी तितली आपने ज़रूर देखी होंगी। इसकी मिसाल के ज़रिए हम देखेंगे कि तितलियों की नशोनुमा किस तरह होती है। चितरंगी तितली की मादा रुई के पत्तों पर अंडे देती है।
अंडों से 6 تا 8 दिन में लार्वे बाहर निकलते हैं। तितली के लार्वे को सुंडी भी कहते हैं। सुंडी अंडे से बाहर निकलते ही फौरन खाना शुरू कर देती है। जिस पत्ते पर वो अंडे से बाहर निकलती है, इस पत्ते को भी कतर कर खा लेती है। क्योंकि वो बहुत भूखी होती है, सुंडी के खाने की रफ्तार बहुत तेज होती है, इसलिए उसकी नशोनुमा भी बहुत तेज होती है। प्यारे बच्चों, आपने केचली का नाम तो सुना ही होगा। रेंगने वाले जानदारों के जिस्म का ऊपरी गिलाफ होता है, उसे केचली कहते हैं, जो जिस्म का ऊपरी छिलका होता है। शुरू के 2 से ढाई दिन तक चितरंगी तितली की सुंडी यानी लार्वा इतनी बढ़ जाती है कि जिस्म की केचली इसके लिए नाकाफी होती है। पुरानी केचली के नीचे जो नई केचली बनती है वो ढीली और बड़ी होती है। अब पुरानी केचली से सुंडी बाहर निकल आती है, उसे सुंडी का केचली उतारना कहते हैं। अब सुंडी दोबारा तेजी से पत्ते खाना शुरू करती है। इसकी नशोनुमा में फिर से तेजी आती है। वो 2.5 दिन के बाद दोबारा केचली उतार देती है। इसी तरह वो तीसरी और चौथी मर्तबा केचली उतारती है। चितरंगी किस्म की तितलियां 10-12 दिन तक सुंडी की हालत में होती है। आखिरी मर्तबा यानी 5वीं मर्तबा केचली उतारने से पहले सुंडी किसी टहनी या पत्ते पर रेशम जैसे धागे का गुच्छा बनाती है। इस वक्त केचली उतारते ही वो उस गुच्छे के खौल में बंद हो जाती है। इस मरहले को प्यूपा भी कहते हैं। खौल के अंदर तितली तकरीबन 11-12 दिन रहती है। इस खौल में वो कुछ भी नहीं खाती, लेकिन इसके जिस्म में अहम तब्दीलियां होती रहती है। खौल के अंदर चितरंगी तितली की नशोनुमा मुकम्मल होती है। अब तितली खौल को फाड़ कर बाहर निकलती है। इस वक्त तितली को 6 लंबे पैर और 4 खूबसूरत पर होते हैं। तितली की ये हालत बालिग कहलाती है, जो तितली की नशोनुमा का आखिरी मरहला होता है। चितरंगी तितली अपने दौरे हयात में कुल 5 मर्तबा केचली उतारती है। तमाम तितलियों की नशोनुमा इसी तरह होती है। क्या आप जानते हैं, मुख्तलिफ किस्म की तितलियों के अंडों से सुंडी के निकलने का अरसा यानी वक्त मुख्तलिफ होता है। मुख्तलिफ किस्म की तितलियों की सुंडियाँ अलग अलग रंग की होती है। इनका जिस्म लंबुतरा होता है। कई सुंडियों के जिस्म पर बाल जैसे रेशे भी होते हैं। हैवानात की पैदाइश से लेकर उनकी मौत तक का अरसा ही हैवानात का दौरे हयात कहलाता है। हैवानात की नशोनुमा होती है तो उनकी शक्ल, वजन, जिस्म की बनावट में तब्दीली होती है। क्या आप जानते हैं, साफ किया हुआ अनाज हम डब्बों में भरकर रखते हैं। इसके बावजूद कुछ दिनों बाद डब्बों के ढक्कन खोलने पर अनाज में कीड़े नजर आते हैं। अनाज के गोदाम, बनिए की दुकान और हमारे घर जैसे किसी भी मकाम पर अनाज में कीड़े हो सकते हैं। कीड़ों की मादा ने अनाज में अंडे दे दिए हों तो हमें नजर नहीं आ सकते, क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं। अनाज के डब्बों में मौजूद हवा और गर्मी इन अंडों की नशोनुमा के लिए काफी होती है। इसीलिए डब्बों में इनकी नशोनुमा यानी बढ़ोतरी होती है। इनके भी अंडे, सुंडी यानी लार्वे, प्यूपा यानी खौल और बालिग ऐसे मरहले होते हैं। जब हम डब्बा खोलते हैं तब अनाज में कीड़े नशोनुमा के जिस मरहले में होते हैं वही मरहला हमें दिखाई देता है। हमने क्या सीखा? मुर्गी के अंडों में चूजों की नशोनुमा के लिए हरारत की जरूरत होती है, जिसके लिए मुर्गी अंडों पर बैठती है, जिसे अंडे सीना कहते हैं। पूरी तरह नशोनुमा पाए हुए चूजे खौल तोड़कर बाहर आते हैं। नंबर 2, तितलियों की नशोनुमा के 4 मरहले हैं।
अंडा, लार्वा, प्यूपा, बालिग। नंबर 3, चितरंगी तितली रुई के पत्तों पर अंडे देती है, अंडों से सुंडियां निकलती है। नंबर 4, नशोनुमा मुकम्मल हो जाने के बाद सुंडी खौल के मरहले में दाखिल होती है। नंबर 5, इस खौल से पूरी तरह नशोनुमा पाई हुई तितली बाहर निकलती है। इस वक्त उसे 6 लंबे पैर होते हैं और 4 खूबसूरत पर होते हैं। आज के लिए बस इतना ही, और हाँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई टेस्ट लिंक पर क्लिक करें और आज के वीडियो में बताई गई मालूमात पर ऑनलाइन टेस्ट मुकम्मल करें। शुक्रिया।